कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। आसमान से जैसे बर्फ नहीं बल्कि दर्द गिर रहा हो। गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी थी, जिसे देखकर लगता था कि अगले ही तेज हवा में वो भी जमीन से विदा ले लेगी। उसी झोपड़ी में रहती थी सीता। सीता माँ और उसका 8 साल का बेटा राजू। सीता अब किसी की पत्नी नहीं थी, ना किसी की बहू। गांव वाले उसे बेचारी विधवा कहते थे, लेकिन सच तो यह था कि वह जीते जी ही अनाथ हो चुकी थी। 2 साल पहले उसके पति की बीमारी से मौत हो गई थी। रिश्तेदारों ने पहले सांत्वना दी, फिर धीरे धीरे वो सब रास्ते बदल गए। बचा तो सिर्फ राजू, उसकी जिंदगी की आखिरी सांस। उस दिन सुबह जब सीता की आंखें खुली तो उसके हाथ पांव सुन्न थे। रात भर ठंड से कांपती रही थी। झोपड़ी में ना दरवाजा ठीक था, ना छत। हवा सीटी बजाती हुई अंदर घुस रही थी। राजू उसके बगल में दुबका हुआ सो रहा था, पर उसके होठ नीले पड़ चुके थे। सीता ने कांपते हाथों से राजू को हिलाया। राजू, उठ बेटा, देख सुबह हो गई। राजू की आंखें खुली, पर उसमें चमक नहीं थी। माँ, बहुत ठंड लग रही है और भूख भी। सीता का दिल फट गया। उसके पास ना लकड़ी थी, ना चूल्हे में जलाने के लिए कुछ, न पिछली रात आधी रोटी बची थी, जिसे उसने जानबूझकर नहीं खाया था कि सुबह राजू को दे सके। उसने कांपते हाथों से रोटी निकाली और राजू को दे दी। खा ले बेटा, माँ बाद में खा लेगी। राजू ने मासूमियत से पूछा। माँ, बाद में कब? सीता के पास जवाब नहीं था। पिछले कई दिनों से सीता की तबीयत ठीक नहीं थी। तेज बुखार, सिर में चक्कर और खांसी उसे अंदर से तोड़ रही थी। लेकिन माँ का बीमार होने का इजाज़त कहाँ होती है। वो रोज गांव के घरों में जाकर बर्तन मांजती, झाड़ू लगाती और जो थोड़ा बहुत मिल जाता उसी से राजू का पेट भरती। उस दिन भी वह हिम्मत करके उठी। पैरों में चप्पल तक नहीं थे। ठंडी जमीन में चलते हुए उसे ऐसा लग रहा था जैसे पैर जल रहे हों। राजू उसका पल्लू पकड़े हुए था। गांव के पहले घर पर उसने दस्तक दी। बहूजी, कोई काम हो तो? अंदर से आवाज आई। आज नहीं सीता, ठंड बहुत है, कल आना। दूसरे घर से भी वही जवाब मिला। तीसरे घर में पर भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला। राजू ने धीरे से कहा, माँ, मुझे स्कूल जाना है, लेकिन मेरी कमीज बहुत पतली है। सीता की आंखों से आंसू बह निकले। पढ़ ले बेटा, तू पढ़ेगा तो हमारी जिंदगी बदलेगी। दोपहर होते होते सीता का शरीर जवाब देने लगा। बुखार बढ़ गया, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसने राजू को पास बुलाया। बेटा, माँ को थोड़ा आराम करना है, तू यहीं बैठे रहना। राजू डर गया। माँ, तुम ठीक तो हो ना? सीता ने झूठी मुस्कान दी। हाँ बेटा, माँ मजबूत है। लेकिन सच यह था कि उसकी सांसें भारी हो रही थी। शाम होते ही ठंड और तेज हो गई। राजू ने माँ को जगाने की कोशिश की, लेकिन सीता की आंखें नहीं खुली। उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो रहा था। राजू घबरा गया। माँ, उठो, मुझे डर लग रहा है। उसने माँ को झकझोरा, रोया, चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं। उस पल राजू सच में अनाथ हो गया। राजू बाहर दौड़ा, नंगे पैर, ठंड से कांपता हुआ। कोई है? मेरी माँ नहीं उठ रही है। कुछ देर बाद गांव वाले इकट्ठा हुए। किसी ने सीता की नब्ज देखी। उसे तेज बुखार था। ठंड ने जान ले ली। राजू माँ की लाश से लिपट कर रो रहा था। माँ, उठो, मैं भूखा नहीं रहूंगा, बस उठ जाओ। गांव की औरतों की आंखें भर आई। सरपंच ने गहरी सांस ली। हम सब दोषी हैं। अगर समय पर मदद की होती तो सीता की अंतिम संस्कार हुआ। राजू चुप था, जैसे उसके आंसू भी जम गए हों। अगले दिन गांव की एक बूढ़ी अम्मा राजू को अपने घर ले आई। बेटा, आज तू अकेला नहीं है। स्कूल मास्टर ने उसकी पढ़ाई का जिम्मा लिया। गांव की औरतों ने कपड़े जुटाए। राजू माँ की तस्वीर देखकर रोज कहता, माँ, मैं पढ़ूंगा, किसी और बच्चे को तुम्हारी तरह मरने नहीं दूंगा। ठंड सिर्फ मौसम नहीं होता, कभी कभी वह समाज के दिलों में भी जम जाती है। सीता की मौत बीमारी से नहीं, उपेक्षा से हुई थी। और राजू का बचपन इस बात की उम्मीद है कि अगर इंसानियत समय पर जाग जाए तो कोई जिंदगी बच सकती है।